जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यदि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, तो हनुमान जी आपको इसके कौन से संकेत देते हैं? आज का हमारा वीडियो इसी बात पर है। बुरी शक्ति यानी नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब सिर्फ भूत प्रेत से नहीं होता है, सिर्फ ऊपरी शक्ति से नहीं होता है। आपके घर में अगर नेगेटिविटी है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो आपके घर पर बंधन कर सकती है, आपके परिवार पर आ जा सकती है और यहाँ तक कि आपके पशु, उनको भी कई बार बुरी शक्ति से बांध दिया जाता है। अगर कभी ऐसा किसी घर में हो जाए तो उस घर की शांति, उस घर का धन, पैसा, तरक्की और स्वास्थ्य, ये 4 चीज़ों में आपको असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। घर की शांति यानी घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, पैसा अचानक से लॉस होना, नौकरी जाना, बहुत सारे कर्जे हो जाना, ऐसी चीज़ें। इन घरों में संतान प्राप्ति और आने वाले सुख में भी बहुत बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और कई बार ये नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, ये बुरी शक्ति इतना बढ़ जाती है कि अकाल मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए हमें कुछ संकेतों को समझ जाना चाहिए। और यदि आपके घर में हनुमान जी की पूजा होती है दोस्तों, तो आप खुद इन संकेतों को समझ पाएंगे और आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि शायद आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत हो सकती है। हनुमान जी के सामने कैसी भी बुरी शक्ति हो वो नहीं टिक पाती है। नज़र दोष हो, टोटका हो या किसी भी तरीके की कोई ईविल आई हो आपके घर पे, तो आपको कुछ संकेत ऐसे लोगों से मिलना शुरू हो जाते हैं। आपके घर परिवार में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी हावी रहती है, तो सबसे पहला संकेत हनुमान जी आपको देंगे कि वो हनुमान जी की पूजा का विरोध करेगा। वो व्यक्ति कभी भी हनुमान जी की पूजा में सहयोग नहीं देगा। और यदि आप पूजा कर रहे हैं और आप उनसे ये भी कह दें कि पूजा की थाली यहाँ रखी है या मुझे एक चीज़ दे दो, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति हनुमान जी की पूजा में आपको सहयोग दे। वो यहाँ तक कि हो सकता है कि वो आपके साथ मंदिर भी ना जाए। आपके घर में अगर पूजा हो रही हो तो वो वहाँ से भी उठकर चला जाएगा। तीसरा संकेत यही है दोस्तों कि अगर आपके घर में, जैसे आप सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप कोई भजन कर रहे हैं या आप हनुमान जी की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं किसी से, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको ये साइन मिलेगा कि वो व्यक्ति वहाँ से उठकर चला जाएगा। उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा हनुमान जी की पूजा में या हनुमान जी के विषय में बात करने में, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ हनुमान जी के सामने परेशान होने लगती हैं। अगला जो संकेत है वो है खाने से संबंधित। तो ऐसे लोग आपके साथ खाने के लिए बहुत ज़बरदस्ती करेंगे। यदि उन्होंने आपके सामने कोई चीज़ रखी और उन्होंने आपको उसे ऑफ़र किया और आपने मना किया, वो तुरंत नाराज़ हो जाएंगे और वो ये बात आपसे मनवा कर रहेंगे कि आप वो चीज़ खाएं। ये पहला। दूसरा, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे या फिर वो बिल्कुल ही खाना नहीं खाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो नॉर्मल ही नहीं है, इतना खाना तो किसी को खाना ही चाहिए। तो ये एक और संकेत है जो आपको, आपके घर में कोई बुरी शक्ति है तो इस चीज़ का परिचय उस व्यक्ति से आपको हो सकता है। पांचवा संकेत आपको हनुमान जी की पूजा करते समय मिलेगा कि यदि आप उस व्यक्ति से ये बोल दें कि हम लोग एक पूजा करना चाह रहे हैं, भंडारा करना चाह रहे हैं, चलो हनुमान जी के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा देंगे, तो वो व्यक्ति आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वो आपको हमेशा ये चीज़ बोलेगा, क्या ज़रूरत है ये फालतू चीज़ें करने की, क्यों तुम्हें इस चीज़ में आस्था रखनी है? नहीं, मैं तो हनुमान जी को नहीं मानता। मानने की बात नहीं है, क्योंकि वो बुरी शक्ति हनुमान जी से डरती है, इसलिए वो हनुमान जी के किसी भी विषय में बात नहीं करेंगे और आपको भी ऐसा करने से मना किया करेंगे। इसके अलावा एक संकेत बहुत ही प्रबल आपको साइन दे देता है, बिल्कुल क्लियर साइन दे देगा
कि जिस भी व्यक्ति पे नेगेटिव एनर्जी होगी, आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर बुरी शक्ति होगी, वो आपके घर से हनुमान जी की मूर्ति या फोटो उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देगा। आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा सुनकर, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, क्योंकि हनुमान जी की जो ऊर्जा है, फोटो हो, मूर्ति हो, उनके वचन हो, उनकी आरती हो, चालीसा हो, आप अगर किसी भी फॉर्म में हनुमान जी को घर में रखते हैं तो ऐसी शक्तियों का प्रबल होना, उनका एक्सपैंड होना, उनका अपना असर दिखाना कम हो जाता है। और इसलिए उस चीज़ का प्रभाव बढ़ाने के लिए वो लोग हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को आपके घर से उठाकर फेंक भी सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप उनके सामने हनुमान चालीसा, भजन, आरती, सुंदरकांड, इस तरीके की कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हनुमान जी के आप भजन चला दीजिए यूट्यूब पे और म्यूज़िक पे, टीवी पे, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को तुरंत ही परेशानी होना शुरू हो जाएगी। आपके घर में अगर पशु के ऊपर भी कोई, आपके घर में पशु है, अगर उसके ऊपर भी कोई बुरी शक्ति है दोस्तों, तो आप इस चीज़ से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पशु भी तुरंत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसे तुरंत ही एक तरीके की बेचैनी महसूस होना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ रिएक्शन उस बुरी शक्ति से आपके पास ज़रूर आएगा। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रेजेंस घर में लगती है तो आप क्या करें? अगर आपको ऐसी कोई भी प्रेजेंस लगती है और इनमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं तो आप अपने घर की शुद्धि कराइए। किसी ज्ञानी जानकार व्यक्ति से आपके घर पे जो भी उपाय करने हैं उनको कीजिए, क्योंकि इन शक्तियों को प्रबल होते समय नहीं लगता और इतनी देर ना हो जाए कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती चली जाए और आपके घर का पैसा, आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य, आपके घर का सम्मान, तरक्की, सब कुछ डूबने लगे, सब कुछ नीचे आने लगे। उसके बाद में अगर आपके घर में हनुमान जी की पूजा कोई एक व्यक्ति भी करता है पूरी निष्ठा से, तो ये आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति आपको डाउन नहीं कर पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उपाय ना करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।